नमस्कार, मैं सतेंद्र कुमार और आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में। उत्तर प्रदेश में काफ़ी तरह की जो घटनाएं बढ़ रही है, फिर भी आप देख रहे होंगे कि जो मीडिया है उसमें ये प्रचार चल रहा है कि ज़ीरो टॉलरेंस की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है। ना कोई दंगा हो रहा है, ना कोई अपराध हो रहा है, सब कुछ उत्तर प्रदेश में ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन जो सच्चाई से कोसों दूर है। चारों तरफ आप देख रहे होंगे कि बंगाल की हिंसा को ज़्यादा विस्तृत रूप से चर्चा और डिबेट और वहाँ की घटनाएं दिखाया जा रहा है कि मुर्शिदाबाद में हिंदू मुस्लिम काफ़ी बढ़ गए हैं, दंगा हो रही है, घर जलाए जा रहे हैं। ये बातें है, कितनी बड़ी है कितनी छोटी है वो देखने की बात है। और कोई भी हिंसा ही होती है। लेकिन वही बीजेपी वाले जब मणिपुर की बात होती है तो वहाँ पर वो चर्चा नहीं करते हैं कि वहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है वो किसके जिम्मे है। क्या मणिपुर सरकार के जिम्मे नहीं है, जो मणिपुर में बीजेपी की सरकार है। देश के प्रधानमंत्री वहाँ नहीं जाते हैं, वहाँ की स्थिति आज तक नहीं जाने। लेकिन जब बंगाल की बात हो तो सोशल मीडिया पर आईटी सेल बीजेपी के तमाम तरह की खबरें उड़ाता है। लेकिन ये भी तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है और कहीं हिंसा नहीं होना चाहिए, हिंसा का कोई सपोर्ट नहीं करता। लेकिन आज हम बात करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश में जो 12 अप्रैल को करनी सेना के द्वारा जो प्रदर्शन किया गया, जिसमें दावा किया गया कि 3 लाख से अधिक लोग पहुंचे थे, रामजी लाल सुमन के उस बयान को जो राज्यसभा में दिया था, जिसे राज्यसभा के कार्रवाई से निकाल दिया गया, उसके बाद भी उस बयान को लेकर करणी सेना ने राणा सांगा की जयंती आगरा में मनाई और लाठी, डंडा, तलवार, बंदूक लेकर और इतने बड़े आयोजन को उसने आयोजित किया और सरकार ने उसे आयोजन को मंजूरी दिया। लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। किस तरह के वहाँ पर नारे लगे, चाहे वो अखिलेश यादव के खिलाफ हो, चाहे रामजी लाल सुमन के खिलाफ हो, किस तरह की बातें कही गई, आज तक किसी पर कार्रवाई हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? वही यूपी पुलिस घोषणा करती है कि अगर कोई रोड पर नमाज पढ़ता है, कोई अपने छत पर नमाज पढ़ता है, तो उसके पासपोर्ट और डीएल कैंसिल कर दिए जाएंगे। इस तरह के बड़ी रैली करना और किसी सांसद के खिलाफ इस तरह की बातें करना और सरकार की तरफ से छूट देना, क्योंकि सरकार के जो मुखिया हैं उनके स्वजातीय हैं, इसलिए उन्हें इतनी छूट देना, क्या ये कानून व्यवस्था पर सवाल नहीं उठाता है? यूपी के कासगंज में एक लड़की अपने मंगेतर के साथ घूमने जाती है और उसके साथ 8 लड़के बलात्कार करते हैं। इसमें से एक आरोपी बीजेपी का नेता बताया जा रहा है, जिसका नाम अखिलेश प्रताप सिंह है, जो न्यू इंडिया एक्सप्रेस में छपा हुआ भी है। पिछले 15 वर्षों से बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन क्या ये घटना लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती नहीं देती है? प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में 19 साल के लड़की के साथ 23 लड़कों ने 6 दिनों तक बलात्कार किया। 23 अपराधियों में से 12 अपराधियों की पहचान कर ली गई है, जिसमें से कुछ हिंदू और कुछ मुसलमान भी हैं। क्या ये घटना लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती नहीं देती है? ग्रेटर नोएडा में बीटेक के छात्र सुमेश गौतम को पुलिस घर से उठाकर ले गई और पैर में गोली मार दी। ये एनकाउंटर फर्जी निकला और कोर्ट ने 12 पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर का आदेश दिया।
क्या ये जीरो टॉलरेंस की पॉलिटिक्स है? आपने देखा होगा कि बनारस में जो मिश्रा जी के नाम से मशहूर हैं, उनको राणा सांगा के जन्मदिन के दिन ही किसी ने जाके चाकू मार दिया, पूरा शरीर लहूलुहान हो गया। क्या तो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इसलिए उन पर अटैक हुआ और खुद पुलिस उनको भी गिरफ्तार कर ले गई। जो पीड़ित है उसको भी गिरफ्तार किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। क्या यही जीरो टॉलरेंस की राजनीति है? तो ये मीडिया का जो चरित्र है, इस पर कोई सवाल खड़ा कर ही नहीं सकता है। ये गोदी मीडिया के तमाम एंकरों को लगता है, क्योंकि उनकी जो आवाज़ है वो काफ़ी चिल्ला कर बोलते हैं, इसीलिए उनकी आवाज़, उनको लगता है कि हर लोग के पास उनकी आवाज़ पहुंचेगी। और जो आम लोग हैं, जो ऐसे पत्रकार हैं जो यूट्यूब पर हैं, तो उनकी बातें अधिक तक नहीं जाएगी, सच्चाई सबके पास नहीं पहुंचेगी। तो ये गलतफहमी उन्हें उतार देनी चाहिए। दूसरी बात कि जो करणी सेना है, इतना बड़ा बवाल जाके एक सांसद के घर पर कुछ दिन पहले जाकर वहां पर तोड़-फोड़ करती है, बुलडोज़र लेके पहुंच जाती है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। जबकि इस तरह की किसी का नाम मात्र आने से किसी अपराध में वहां पर योगी जी की बुलडोज़र चली जाती है और उस घर को निस्तो नाबूद कर दिया जाता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है। लेकिन जब बात करणी सेना की होगी तो उसमें गाइडलाइन फॉलो होगा, किसी पर कार्रवाई नहीं होगी। तो ये कहीं ना कहीं ये राजनीति में जो जातिवाद की बात कही जाती है वो सच होते नज़र आती है। कोई कितना भी संत हो जाए, महात्मा हो जाए, नेता हो जाए, लेकिन उसकी जो जाति के अंदर विश्वास है और अपने लोगों को मदद करने की बात है, ये कहीं ना कहीं दुनिया को दिख ही जाती है। दूसरी बात, ये जो सेना कहते हैं कि हम करणी सेना है, ये सेना है। वहाँ चीन भारत की ज़मीन पर कब्जा कर रहा है, तो क्या ये सेना के लोग वहाँ पर क्यों नहीं जा रहे हैं? जो खुद को करणी सेना कह रहे हैं, वहाँ पर जाते, भारतीय सेना की मदद करते और चाइना को हटाने में मदद करते। जिन यूपी में इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, उसमें ये सेना क्यों नहीं सक्रिय नज़र आती है? सेना का काम तो यही है कि किसी की मदद करना। ये करणी सेना सिर्फ उपद्रव मचाने के लिए सेना बनाई गई है या जनता के मदद करने के लिए कही गई है? जहाँ तक राणा सांगा की बात, जो बयान रामजी लाल सुमन ने दिया था, उस पर उन्होंने कहा भी कि हमें किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मंशा नहीं था, लेकिन जो संदर्भ था उस संदर्भ में हमने कह दिया। तमाम तरह के इतिहासकार जो इतिहास लिखे हैं उसमें ये बात का जिक्र आता है कि राणा सांगा ने बाबर को अपना संदेश वाहक भेजा था कि वो लोदी के खिलाफ, इब्राहिम लोदी के खिलाफ उनको भारत बुलाना चाहते हैं और उनके साथ युद्ध में उसकी मदद करना चाहते हैं। तो ये इतिहास की बातें रही। इतिहास में कौन क्या किया, क्या नहीं किया, ये उस समय की परिस्थितियाँ हुई होगी। और जब आप किसी की अच्छाई की बात करेंगे तो कुछ उसमें कमियां भी होती हैं। लेकिन दूसरी बात, जो अभी खबरें आई हैं और इतिहास के पन्नों में वही खबर जब लोगों के बीच आई कि राणा सांगा को जो जहर देकर मारने की बात कही गई है, वो भी राजपूत समाज के लोगों ने ही राणा सांगा को जहर दिया हो। इस पर करणी सेना क्या रिएक्ट करेगी ये नहीं पता। लेकिन अखिलेश यादव ने भी कहा है कि जो भी हमारे देश के राजा महाराजा थे, वीर पुरुष थे, जो भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, इनकी कोई जात, कोई धर्म नहीं होती। उनके जाति धर्म में हमें नहीं बांटना चाहिए और इतिहास को खोदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतिहास से हमें सीखना है कि जो गलतियाँ इतिहास में पहले हुई है उस गलतियों को फिर से न होने दिया जाए और उन गलतियों को कैसे रोका जाए, इस पर ज़्यादा चर्चा करना उचित होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये किस तरह की राजनीति बीजेपी के द्वारा की जा रही है और
जिसे जीरो टॉलरेंस बताई जा रही है, वहाँ पर आए दिन किसी परिवार के साथ बलात्कार की घटनाएं, हत्या की घटनाएं हो रही हैं और मीडिया बता रही है कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ सही है। किस प्रदेश में कितना क्या सही है, ये जो भारत सरकार के हैं, एनसीआरबी के आंकड़े हैं, उसको आप महीनों सर्च करते रहिए, आपको सारी हकीकत पता चल जाएगा। आज इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।